बल्कि आप अपने भविष्य को लेकर भी सीरियस ही होंगे। दिक्कत हमारे देश में यही है कि लोग सीरियस होते ही नहीं हैं। मैक्सिमम लोग सीरियस नहीं है, ये फैक्ट है। इसके लिए थोड़ी देर के लिए आप अपने आस आदमी को क्या होता है कि खुद की कमियां तो दिखती नहीं है, दूसरों की कमियां ज्यादा दिखती है। तो इसलिए आप खुद सीरियस नहीं हो, ये चीज आपको मुश्किल से दिखेगी, पर दूसरे लोग सीरियस नहीं है ये आपको बड़ा इजीली दिखेगा। इसलिए अपने आसपास के कुछ असफल लोग जो है उनको, कुछ कमजोर लोग या कुछ इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनको दिमाग में लाओ और उनके लक्षण देखो कि वो प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में क्यों पिछड़ गए हैं, या वो पीछे क्यों रह गए हैं, या वो असफल क्यों हो गए हैं। इसके बारे में तुम देखोगे दूसरे लोगों के बारे में, तो तुम्हें क्लियरली लगेगा कि हर व्यक्ति अपनी असफलता के लिए खुद जिम्मेदार है। तो इसलिए कभी आज ही देखो थे गए, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, एक दो व्यक्ति जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। और जब बहुत सारे ऐसे लोगों को तुम देखोगे, फिर अपने आप से एक सवाल पूछना कि देख दिलीप, तूने इतने लोगों की कमियां तो देख ली, अब थोड़ा खुद के बारे में भी नोटिस कर ले, चेक कर ले कि तू खुद कितना सीरियस है। तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। अगर ये सोचने की क्षमता हम में होती है तो फिर हम गैर जिम्मेदार होते भी नहीं हैं। अगर हम खुद की कमियों के बारे में देख लें, खुद सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, इस चीज को समझ लें, तो फिर हम लाइफ के प्रति सीरियस हो जाएंगे। ठीक है। तुम अब थोड़ी देर के लिए बैठ लो, मेरा चेहरा यही है। तुम कितने एंगल से फोटो लेने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि चेहरा तो जैसा है वैसा ही आएगा। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पे, हमारे देश की ये विशेषता है कि यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो अपने आप को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और इसी वजह से वो जिंदगी में असफल होते हैं, इसी वजह से वो पिछड़ते हैं प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में। और मैंने तो देखा है, इतने करीब 25 साल हो गए हैं, लगभग एक आधे साल में वो पूरे हो जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए और कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाते हुए। और मैंने अनजान स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, मेरे परिचितों को भी पढ़ाया है, और मेरे रिश्तेदारों को भी पढ़ाया है। और वैसे तो एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो अनजान स्टूडेंट हो, परिचित स्टूडेंट हो, या भले ही खुद का रिश्तेदार हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक के लिए सभी लोग समान हैं, और मैं यथासंभव यही कोशिश करता हूं। पर फिर भी अंततः मानवीय प्रवृत्ति है, तो परिवार के रिश्तेदारों की चिंता थोड़ी सी ज्यादा हो ही जाती है, और इसलिए उनकी गतिविधियों को नोटिस ज्यादा कर लिया जाता है। तो और फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो भले ही रिश्तेदार नहीं हैं, परिचित भी नहीं हैं, लेकिन उनकी चंचलता की वजह से, उनकी ज्यादा बोलने की वजह से, ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से उनसे भी संबंध थोड़े मधुर हो जाते हैं। इसके बाद उनको भी नोटिस करते हैं, और अंततः सभी स्टूडेंट्स को जब नोटिस करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो इसके लिए उसकी खुद की मेहनत ज्यादा जिम्मेदार है। जीवन को लेकर उसकी जो गंभीरता है वो उसका हकदार है उसकी सफलता का। और जितने भी लोग असफल होते हैं उनमें हमें ऐसा क्लियरली लगता है
कि ये व्यक्ति असफल होने के लिए ही बना था, और ये तो असफल होना ही था, क्योंकि उसके खुद के लक्षण ही ऐसे ही थे। तो हम ये नोटिस करते हैं। और व्यक्ति के लक्षण ऐसे क्यों हैं? क्योंकि व्यक्ति अपने को लेके सीरियस नहीं होता है। हम भले ही कितना ही समझा दें, कितना ही ढोल पीट दें, कितने ही इंडिविजुअल उसको ऑफिस में ले जाके समझा दें, उसको क्लास में समझा दें, उसके परिवार वालों को फोन कर दें, लेकिन जो व्यक्ति सीरियस नहीं है, जो व्यक्ति गंभीर नहीं है, वो व्यक्ति गंभीर हमारे कहने से हो भी नहीं सकता।